गुड इवनिंग बच्चों। मैं प्रेम शंकर CRCC परमालपुर अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने 8वीं क्लास का छठा लेसन टेस बाय अ मेरेकल, एक बहुत ही मासूम बच्ची की कहानी हमने पढ़ी थी। आइए चलिए उसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज सिक, यानी बीमार कौन था बीमार बच्चों? टेस का छोटा भाई एंड्रयू। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? टेस ब्रदर एंड्रयू वॉज सिक, यानी टेस का छोटा भाई एंड्रयू सिक था, बीमार था। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड टेस नो डैट हर ब्रदर वॉज सिक? टेस को कैसे पता चला था कि उसका भाई बीमार है? कैसे पता चला था बच्चों? उसने अपने पेरेंट्स को, माता पिता को यह बातचीत करते हुए सुना था। She overheard his parents. तो Tess overheard her parents talking about her little brother Andrew's sickness. यानी टेस ने अपने माता पिता से यह बातें सुनी थी कि उसका भाई एंड्रयू बीमार है। उसके भाई एंड्रयू के बीमारी के बारे में सुना था उसने। In this way Tess know that her brother was sick. इस तरीके से टेस यह जानती थी कि उसका भाई बीमार है। Who operated on her brother? किसने उसके भाई का ऑपरेशन किया था? डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, a famous neurosurgeon. Who was that? A famous neurosurgeon operated on her brother. डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसके भाई पर ऑपरेशन किया था। How much money did Tess have? टेस के पास कितना पैसा था? How do you think she get this money? How do you think she got this money? आप क्या सोचते हैं कि उसने यह पैसा कैसे पाया होगा, यानी कैसे जमा किया होगा? टेस कोई ऐसी तो बच्ची नहीं थी, 8 साल की बच्ची थी, तो वो कहीं जॉब तो नहीं करती थी कि वो उससे वहाँ पर सैलरी मिल रही है, तो उसने कैसे जुटाया होगा, कहने का ये मतलब है। टेस हैव $1.11। टेस के पास $1 और 11 सेंट्स थे। कैसे जुटाया होगा बच्चों? जैसे उसने अपने पिगी बैंक में उसने कलेक्ट किया था, जो गुल्लक होता है उसमें। तो जो भी उसके पेरेंट्स से उसे एक्सपेंडिचर के लिए, खर्चे के लिए मिलता होगा पॉकेट मनी के रूप में, उसने इकट्ठा किया होगा। कैसे लिखेंगे इसको? आई थिंक शी गॉट दिस मनी फ्रॉम हर सेविंग इन पिगी बैंक और फ्रॉम हिज पॉकेट मनी गिव बाय हर पेरेंट्स। मैं यह सोचता हूँ कि यह मनी उसकी सेविंग्स, पिगी बैंक की सेविंग्स से आई होंगी, या फिर उसके माता पिता के द्वारा दी गई पॉकेट मनी से। अगला क्वेश्चन है, डिड टेस नो व्हाट अ मिरेकल इज़? क्या टेस यह जानती थी कि चमत्कार क्या है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको अपने उत्तर के प्रति तर्क देना है। नो, टेस डिड नॉट नो व्हाट अ मिरेकल इज़। टेस ये नहीं जानती थी कि चमत्कार क्या चीज़ है। वो तो समझ रही थी कि यह इसके भाई को ठीक करने के लिए कोई दवाई है, इसलिए वह दवाई के ड्रग स्टोर पर चली गई थी। वास्तव में क्या बच्चों कोई चमत्कार है, कोई दवाई है और ये किसी दुकान पर मिल सकता है? नहीं। इसका मतलब ये है कि टेस नहीं जानती थी कि चमत्कार क्या होता है, व्हाट मिरेकल इज़। नो, टेस डिड नॉट नो अबाउट द मिरेकल। शी थॉट दैट मिरेकल इज़ अ मेडिसिन। वह सोचती थी कि मिरेकल एक दवाई है, विच कैन बी बाय फ्रॉम द केमिस्ट शॉप, जो कि केमिस्ट के शॉप से, यानी मेडिकल स्टोर से खरीदी जा सकती है। सो शी वॉज रीच्ड टू द केमिस्ट शॉप टू बाय इट। इसलिए वह केमिस्ट के शॉप पर उसे खरीदने चली गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग? आपका क्या विचार है डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, मतलब कि वो कैसे व्यक्ति थे? तो अच्छे व्यक्ति थे बच्चों। कोई भी अगर जो व्यक्ति दूसरों का दुख दर्द समझता है और उनकी हेल्प करना चाहता है, वो अच्छा ही व्यक्ति माना जाता है। तो हम लिखेंगे, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ फेमस न्यूरोसर्जन एंड अ काइंड हार्टेड टू। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग एक फेमस न्यूरोसर्जन थे और बहुत ही विनम्र हृदय के, दयालु हृदय के व्यक्ति थे। ही
ऑपरेटेड ऑन टेस ब्रदर फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने टेस के भाई का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया, यानी मुफ्त में ऑपरेशन किया। बिकॉज ही नो डैट द सर्जरी वॉज नेसेसरी फॉर एंड्रयूज़, क्योंकि वह जानते थे कि सर्जरी यानी ऑपरेशन करना उसके भाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वरना वो डेथ कर जाएगा। एंड हिज पेरेंट्स वॉज अनेबल टू पे द कॉस्ट ऑफ सर्जरी, और उसके पेरेंट्स उस सर्जरी के कॉस्ट को चुकाने, उसका मूल्य चुकाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसकी हेल्प की। हाउ डिड टेस कम टू नो डैट हर ब्रदर वॉज सिक? फिर से एक वही क्वेश्चन है बच्चों कि टेस को कैसे पता चला था कि उसका भाई सिक है, बीमार है? तो सिंपल सा आंसर है, टेस ओवरहियर्ड हिज पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट द लिटिल ब्रदर सिकनेस। तो टेस ने अपने पेरेंट्स से यह सुना था बातचीत करते हुए कि उसका छोटा भाई बीमार है। What did टेस want to know from the chemist? टेस केमिस्ट से क्या जानना चाहती थी? क्या जानना चाहती थी बच्चों? वह मिरेकल का कॉस्ट जानना चाहती थी, चमत्कार कितने में आता है, उसका क्या मूल्य है, वह जानना चाहती थी। तो टेस wanted to know the cost of miracle from the chemist। यहाँ फिर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, क्वेश्चन में डिड का प्रयोग किया गया है, और डिड के साथ क्वेश्चन में नो यानी जानना, KNOW, नो मैंने जानना, तो नो का प्रयोग किया गया है। अब जब वांट का प्रयोग किया गया है, व्हाट डिड टेस वांट टू नो, क्या जानना चाहती थी, तो जब ये डिड हटेगा आंसर में तो यह वांट जो है वांटेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। टेस वांटेड टू नो। अगला क्वेश्चन है, हु इन योर ओपिनियन हेल्प्ड एंड्रयू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस? क्वेश्चन का मतलब ये है कि हु इज़, आपके ओपिनियन में, आपके विचार में, हु इन योर ओपिनियन हेल्प्ड एंड्रयू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस? एंड्रयू की हेल्प किसने की उसकी बीमारी से उभरने की? तो मतलब ये हुआ कि उसका भाई जो है वह टेस के मिरेकल से ठीक हुआ था या फिर ऑपरेशन से ठीक हुआ था। तो बच्चों चमत्कार अब इस दुनिया में नहीं होते हैं, इस पे विश्वास मत करिए, अपने कर्म पर विश्वास करिए, जो हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। चमत्कार नहीं होते, वो हम चमत्कार हमारी मेहनत पर ही डिपेंड करते हैं। चमत्कार तभी हो सकते हैं जबकि हम उतनी मेहनत करें। तो टेस यह चमत्कार नहीं था, यह डॉक्टर एंड्रयू के ऑपरेशन के कारण हुआ। टेस थॉट दैट मिरेकल रिकवर हर ब्रदर फ्रॉम हिज इलनेस एंड शी पेड $1.11 फॉर इट। टेस क्या समझती थी कि मिरेकल रिकवर हर ब्रदर, चमत्कार ने उसके भाई को ठीक किया है उसके बीमारी से, और उसके लिए उसने $1.11 का भुगतान किया है, वो ये मानती थी। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, एंड्रयू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस बाय सर्जरी। एंड्रयू अपने बीमारी से ठीक हुआ था अपनी सर्जरी के कारण। ऑपरेशन जो हुआ था किसके द्वारा किया गया था? डन बाय डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, अ फेमस न्यूरोसर्जन, जो कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ऑपरेटेड हुआ था, जो कि एक फेमस न्यूरोसर्जन थे। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों। कुछ और भी मैं इसको PDF में आपको भेज दूंगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और एक्सरसाइज लेके आएंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।